अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लासेस में मास और मास वॉल्यूम डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम वॉल्यूम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, अच्छा इसको शुरू करते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप को। कि क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस C4H10 इन द एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर जैसे कोई रिएक्शन है तो उसके अंदर रिएक्टेंट का एक वॉल्यूम गिवन होता है और प्रोडक्ट का आपको वॉल्यूम मालूम करना होता है। कोई भी एक एलिमेंट का या दो एलिमेंट का आपको वॉल्यूम मालूम करना होता है। और ये भी होता है कि अगर आपको वॉल्यूम प्रोडक्ट का अगर वॉल्यूम दिया गया है और आपको कहा जाता है कि आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी मालूम करें। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए तो उसमें प्रोड्यूस का लफ्ज़ आता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड जब हम लगाते हैं, और जब रिएक्शन जो है रिवर्स हो रहा होता है, बैकवर्ड होता है, तो उसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड का लफ्ज़ आता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट की तरफ मूव होता है और मालूम रिएक्टेंट करना होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होती है तो उसमें रिएक्टेंट का बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो है वॉल्यूम मालूम करें आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP कंडीशन पे। डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस C4H10, जो कि प्रोड्यूस हुआ है ब्यूटेन गैस की बर्निंग की वजह से 50 dm³ पे। यानी आपके पास ब्यूटेन गैस थी 50 dm³ की, उसको जब बंद किया गया तो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो कितना उसका वॉल्यूम है आपके पास जो है वो आया है, तो आपको वो मालूम करना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ CO2, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। जबकि वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन आपके पास दिया गया है 50 dm³। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन है 2C4H10 + 13O2 और हीट दी जा रही है उसको, और 8CO2 + 10H2O। सही है, बर्निंग का लफ्ज़ आया था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हीट भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये ब्यूटेन गैस है आपके पास, तो ब्यूटेन C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O, ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने मास के अंदर पढ़ा था कि हम उसका ग्राम जो है वो सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे और वो ग्राम का नाम देके फिर उसके साथ यूनिटरी मेथड लगा रहे थे। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से कि यहाँ पे कितने मोल है इसके 2, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 2 dm³ भी है। ठीक है, जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो वो dm³ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। यहाँ पे 13 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 13 dm³ है आपके पास। और जब यहाँ पे क्या है 8 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 8 dm³ है, और यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब क्या है कि 10 dm³ है आपके पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद कि आपके पास ब्यूटेन का जो वॉल्यूम है वो गिवन है, जबकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो आपको मालूम करना है। तो ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है आपके पास, 2 dm³ ऑफ C4H10 प्रोड्यूसेस 8 dm³ ऑफ CO2। ठीक है, यूनिटरी मेथड की मदद से जब 2 dm³ जो है वो 8 dm³ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 dm³ कितना करेगा, 1 dm³ ऑफ C4H10 यानी ब्यूटेन प्रोड्यूसेस 8 / 2 dm³ ऑफ CO2। अब आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 50 dm³। तो 50 dm³ ऑफ C4H10 प्रोड्यूसेस 8 / 2 × 50। ठीक है, 2 4 = 8 और 50 ये हो जाएगा dm³ ऑफ CO2। 50 4 = 200 dm³ ऑफ CO2। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद जो हमारे पास
रिएक्शन की जब बर्निंग होती है, जब ब्यूटेन की बर्निंग होती है, तो उसके बाद जो हमें से कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम मिला है वो मिला है 200 dm³। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मज़ीद जो है आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब तक कि हम टॉपिक को यहीं रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।